जब नीतीश जी आए तो हम लोग को बड़ी खुशी, हम लोग को लगा कि चलिए सालों के ईमानदार मुख्यमंत्री आए। पूरा बिहार सड़क पर मतलब 2010 जो है लॉ एंड ऑर्डर और सड़क, यही दो इसी पर नीतीश जी सुशासन झंझट करने लगे। उस तरह से नीतीश के पास जाने लगे कि ऐसे सेक्रेटरी को दिए तो हमारे पास एक बात चिंता नहीं है, बेकार मंत्री। और हम भी चले कहते थे कि हमको बदल दो, ऐसे ही। लेकिन नीतीश जी ने उनको बदल, नीतीश कुमार को भी देखे हैं और नरेंद्र मोदी को भी देखे। आज मेरा सीधा सवाल यही रहेगा, उस दौर के नीतीश और इस दौर के नरेंद्र मोदी, दोनों जिस ऊंचाई पर गए, क्या खास आपको लगा? हमने भ्रष्टाचार एकदम समाप्त कर दिया। किसी का हिम्मत नहीं था इंजीनियर का कमीशन मांग ले किसी ठेकेदार से, किसी ठेकेदार का हिम्मत नहीं था कि काम में गड़बड़ी करे। उसमें गड़बड़ी पाया हमने तो क्रिमिनल केस कर दिया, तो इंजीनियर सस्पेंड हो गए। ठेकेदार के का ये भी निलंबित हो गया रजिस्ट्रेशन, उनको ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई शुरू हो गई। ये नीतीश जी के पार्टी के ही हैं, पार्टी के नेता के हैं, चुनाव लड़ते हैं जिनके टिकट पर। लेकिन नीतीश जी ने कभी कुछ हमसे नहीं, कभी नहीं। पथ निर्माण विभाग का ये हालत था जिस समय की नीतीश जी की सरकार आई, और पथों का ये हालत है बिहार की। देश भर में ये सबसे खराब सड़क प्रणाली बिहार की मानी जाती है। नमस्कार, बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात बिहार की पॉलिटिक्स की भी करेंगे और देश की भी पॉलिटिक्स की करेंगे। और हमारे साथ आज एक ऐसे शख्सियत हैं जो वर्तमान राजनीतिक जो माहौल है या जो आज की राजनीति का जो तौर तरीका है उसमें फिट तो नहीं बैठते हैं, और ना ऐसे लोगों को, पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों को या फिर जनता को भी स्वीकार नहीं होता है। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, ईमानदारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, एक सिद्धांत के साथ खड़े रहना, जनता भी इसको लेकर कभी कभी असहज हो जाती है। तो हम ऐसे ही एक शख्सियत से आज मुलाकात कराने जा रहे हैं। आर.के. सिंह परिचय के मोहताज नहीं है, हम इनको उस दौर से देखे हुए हैं जब बिहार में ये सेक्रेटरी थे, फिर आज जहाँ हैं। इस बीच के सफर को भी आप लोग जानते होंगे। लेकिन नीतीश कुमार को भी देखे हैं और नरेंद्र मोदी को भी देखे। आज मेरा सीधा सवाल यही रहेगा, उस दौर के नीतीश और इस दौर के नरेंद्र मोदी, दोनों जिस ऊंचाई पर गए, क्या खास आपको लगा? दोनों के साथ रिश्ता बहुत ही घनिष्ठ रहा आपका। क्या दोनों में क्या, मतलब कौन सी ऐसी प्रतिभा रही जो इतने दिनों तक ये लोग एक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इतने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे? नीतीश जी जबकि पहली बार आए थे तो मैं भी भारत सरकार से तुरंत ही आया था। उसके बाद नीतीश जी आए और उन्होंने आते ही हमको प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग बना दिया, और उनके साथ हम करीब 3.5-4 साल तक काम किया। उसके बाद फिर भारत सरकार गए। जब नीतीश जी आए तो हम लोग को बड़ी खुशी, हम लोग को लगा कि चलिए सालों के ईमानदार मुख्यमंत्री आए हैं। और हमने ये एक्सपीरियंस भी किया शुरू से ही लेकर के एकदम पूरे अपने पहले टेंडोर था नीतीश जी का पूरा। जब तक हम यहाँ थे तब तक हम ये महसूस किया। 2009 में फिर गए भारत सरकार, एकदम टोटल फ्री हैंड। पथ निर्माण विभाग का ये हालत था जिस समय की नीतीश जी की सरकार आई, और पथों का ये हालत है बिहार में कि देश भर में ये सबसे खराब सड़क प्रणाली बिहार की मानी जाती थी। और मतलब बहुत बुरी हालत थी। स्थिति भी ऐसी थी कि थोड़ा बहुत प्लान फंड था, करीब 50 करोड़, और करीब 100 करोड़ के आसपास मेंटेनेंस का फंड था। तो कहीं पर पॉट पैच हो गया, कहीं पर बहुत कम रिन्यूअल हो गया, ऐसा ही होता था। सड़कों की बहुत बदहाली। हमने सोचा कि साहब इसको हम बदल देंगे, और हमने अपने सामने लक्ष्य रखा जो कि हमारा रहता है कि हमारे समय में भ्रष्टाचार नहीं होगा, और हमारे समय में जो भी पैसा है वो पैसा रोड बनाने पर खर्च होगा। इसमें पहले ही दिन से हम जुट गए, और भ्रष्टाचार के खिलाफ पहला हमने ये किया कि अपने जाकर के एक रोड बन रहा था, बना था हमारे यहाँ तुरंत पहले, बेली रोड, उसकी जांच कर दी, और उसमें गड़बड़ी पाया हमने तो क्रिमिनल केस कर दिया। तो इंजीनियर सस्पेंड हो गए। ठेकेदार के का ये भी निलंबित हो गया रजिस्ट्रेशन, उनको ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई शुरू हो गई। वो भी भाग चले क्योंकि ऊपर भी क्रिमिनल केस हमने कर दिया था। और ये वो ठेकेदार था, हम जानते नहीं थे कि कौन है क्या है, इससे मतलब नहीं था हमको, कभी रहा नहीं। लेकिन लोगों ने बताया कि ये नीतीश जी के पार्टी के ही हैं,
किसी के पार्टी के नेता के हैं, चुनाव लड़ते हैं उनके टिकट पर, लेकिन नीतीश जी ने कभी कुछ हमसे नहीं कहा, कभी नहीं। और उसके बाद फिर टोटल फ्री हैंड फाइव, ये हमने भ्रष्टाचार एकदम समाप्त कर दिया। किसी का हिम्मत नहीं था इंजीनियर का कमीशन मांग ले किसी ठेकेदार से, किसी ठेकेदार का हिम्मत नहीं था कि काम में गड़बड़ी करे। फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए, हम वही खुद जाकर के चेक किए, मैं महीना 2 महीना में ये ठीक हो गया। उसके बाद मंत्री जी का वो असहज हो गया, इसलिए कि वो हम सुनते थे कि वो ट्रांसफर पोस्ट की पैसा लेते हैं, वो बंद हो गया। वो रोड वगैरह सैंक्शन करने में पैसा उसा सब बंद हो गया, तो असहज हो गए, हमसे झंझट करने लगे। उसका फिर नीतीश के पास जाने लगे कि ऐसे सेक्रेटरी को दिए कि तो हमारे बात एक बात सुनता नहीं है, बेकार मंत्री है। और हम भी चर्चा कहते थे कि हमको बदल दो, ऐसे ही है, लेकिन नीतीश जी ने उनको बदल दिया। और फिर जो नए मंत्री को उन्होंने रख दिया रिशफल में, तो हमको कहा ये मंत्री ठीक है, आपको कल काम की, ये था उनका। और नतीजा यह हुआ कि हम लोगों ने रोड का श्रृंखला सुधार दिया। मतलब जिस समय हम आए थे उस समय बिहार का रोड देश में सबसे खराब था, और हम छोड़े तो देश के अच्छे सड़कों में होता। और स्टेट हाईवेज को आप ये देखिए कि 1000 किलोमीटर था, उसको बढ़ा के हमने 2000 किलोमीटर किया। सभी स्टेट हाईवेज के 2 लेनिंग का हमने सैंक्शन किया। उसके लिए फंड्स हमको भारत सरकार से मिला, योजना आयोग से, और स्टेट गवर्नमेंट से भी मिला। जितने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड थे, सिंगल लेन थे, सबका हमने इंटरमीडिएट लेन सैंक्शन किया, सबका। और नए नए रोड्स भी आरईओ से हमने लिया, जो इम्पोर्टेंट रोड थे प्रायोरिटी में, और सबका इंटरमीडिएट लेन में वाइडनिंग शुरू कर दिया। आप देखे होंगे उस दौर में कि पूरा बिहार का सड़क एकदम बिल्कुल 2010 जो है लॉ एंड ऑर्डर और सड़क, यही दो इसी पर नीतीश शासन की टोटल उन्होंने हमको फ्री हैंड दे रखा था, टोटल कॉन्फिडेंस, बिल्कुल। तो इसीलिए संभव कभी एक बार फोन भी नहीं, अब उनके पार्टी के लोग पकड़ाएं या जो भी है, कभी